ओम शांति। सगे भाई की ये चार चीजें कभी मत लेना, वरना 7 पुश्तों तक चुकाना पड़ता है। देखिए, आज की इस कहानी की शुरुआत होती है किष्किंधा नगरी से। आप सभी ने किष्किंधा का नाम तो सुना ही होगा। किष्किंधा का नाम पूरे वानर समाज में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। वहाँ के राजा बाली अपार बल और पराक्रम के स्वामी थे। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। सुग्रीव और बाली दोनों भाई मिलकर राज्य चलाते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी, राज्य समृद्ध था और चारों तरफ शांति थी। लेकिन कई बार देखिए, जीवन में एक छोटी सी गलतफहमी भी ऐसे तूफान को जन्म देती है जो वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। देखिए, एक दिन मायावी नाम का एक भयंकर राक्षस किष्किंधा के द्वार पर आ जाता है। उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली सुनते ही क्रोध से भर उठा और अपनी भारी गदा लेकर तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। सुग्रीव भी अपने बड़े भाई की मदद के लिए साथ चल पड़ता है। दोनों भाइयों का मायावी से युद्ध होता है। भला उस समय कौन ऐसा योद्धा था जो बाली का मुकाबला कर सकता था? आखिरकार मायावी राक्षस भी अपने प्राण लेकर वहां से भाग निकला और भागते भागते मायावी एक विशाल गुफा में जाकर घुस जाता है। बाली ने सुग्रीव से कहा, भाई तुम बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं इस दुष्ट का अंत करके अभी लौट कर आता हूँ। आज इसका खेल खत्म करके ही आऊँगा। ये रोज रोज हमें परेशान करता है। इतना कहकर बाली गुफा के अंदर चला जाता है। सुग्रीव गुफा के द्वार पर बाहर खड़ा हो गया। खड़े खड़े उनको एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे करके कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन बाली गुफा से बाहर निकल करके नहीं आए। तो फिर एक दिन अचानक गुफा के अंदर से एक गर्जना सुनाई दी और उसके कुछ देर बाद रक्त बहता हुआ बाहर आने लगा। रक्त देखकर सुग्रीव घबरा जाते हैं और उन्होंने सोचा, निश्चित ही राक्षस ने मेरे भैया को मार दिया होगा। उसका हृदय दुख से भर गया। उसने भारी पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया ताकि राक्षस बाहर ना निकल सकें, और दुखी मन से किष्किंधा लौट आते हैं। बाली की अनुपस्थिति में जल्द ही किष्किंधा के सिंहासन पर सुग्रीव को बिठा दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि बिना राजा के प्रजा दुख भोगती है। लेकिन देखिए, सत्य तो कुछ और ही था। अभी बाली मरा नहीं था, बल्कि उसने राक्षस को मार दिया था और कई दिनों बाद गुफा से बाहर निकलने का मार्ग खोजकर लौटा। जब उसने देखा कि सुग्रीव राजगद्दी पर बैठा है तो उसके मन में संदेह पैदा हो गया। उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर गुफा बंद की थी ताकि मैं कभी लौट कर ना आ सकूं और वो आराम से राजा बनकर रह सके। और यहीं से बाली के मन में सुग्रीव के प्रति शत्रुता पनप गई। कहते हैं, क्रोध मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। बाली ने भी यही किया। उसने बिना सत्य जाने सुग्रीव को बहुत मारा और उसे अधमरा करके राज्य से निकाल दिया। बाली तो सुग्रीव के प्राण ही लेना चाहता था, लेकिन जैसे तैसे सुग्रीव अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गया। बाली तो सुग्रीव के प्राणों का शत्रु बन गया था। भयभीत सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर जाकर रहने लगा। देखिए, धीरे धीरे करके समय बीतता गया। कई वृद्ध मंत्री, कुछ विद्वान वानर और कुछ ऋषि मुनियों ने बाली को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने समझाया कि हे राजन, छोटे भाई का अधिकार लौटा दीजिए, लेकिन बाली अपने बल के अहंकार में किसी की बात नहीं सुनता था। उसे लगता था कि संसार में शक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर देखिए, एक दिन पवन पुत्र हनुमान बाली के दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाली महान योद्धा तो है ही, लेकिन अहंकार उसके विवेक को ढक चुका है। तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे वानर राज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बाली बोला, पूछिए हनुमान जी। तब हनुमान जी कहते हैं, क्या आपको लगता है कि किसी भाई का सब कुछ छीन लेना उचित है? बाली ने उत्तर दिया, नहीं हनुमान, सुग्रीव मेरा भाई कैसे हो सकता है? वो तो मुझे मरने के लिए छोड़ आया था। हनुमान जी ने कहा, बाली मान जाओ और भूल जाओ अपने भाई के साथ शत्रुता। बाली ने कहा, जो शक्तिशाली है वही अधिकार रखता है, और सुग्रीव मेरा भाई नहीं, वो मेरा शत्रु है, और शत्रु को मारना बिल्कुल अधर्म नहीं है। ये सुनकर हनुमान जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर कहने लगे,
राजन, संसार में सगे भाई की 4 वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें कभी नहीं लेनी चाहिए। जो व्यक्ति इन चारों पर अधिकार जमाता है उसका वैभव अधिक दिनों तक नहीं टिकता है। तब बाली ने हैरानी से पूछा, वो 4 चीजें कौन सी हैं हनुमान? हनुमान जी कहने लगे, ध्यान से सुनिए राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम रघुवीर था और छोटे भाई का नाम हरिदास। दोनों भाइयों का आपस में इतना प्रेम था कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। अगर रघुवीर खेत में काम करने जाता था तो हरिदास भी उसके साथ जाता था। अगर हरिदास किसी परेशानी में पड़ जाता था तो रघुवीर सबसे पहले उसकी परेशानी में उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता था। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, भगवान ऐसे भाई हर किसी को दे। दोनों भाई अपने बूढ़े पिता गोपाल दास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। गोपाल दास एक ईमानदार किसान थे। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया था। उनके पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन उनके घर में प्रेम और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। हर शाम जब खेत का काम खत्म हो जाता तो पूरा परिवार आंगन में बैठकर भोजन करता। गोपाल दास अपने बेटों को जीवन की अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे। एक दिन उन्होंने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जीवन में धन कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन धन आने के बाद रिश्तों को संभाल कर रखना सबसे कठिन काम होता है। रघुवीर और हरिदास ध्यान से उनकी बातें सुनते थे। गोपाल दास ने समझाया, पुत्रों, याद रखना, धन आज है तो कल नहीं भी रह सकता है, लेकिन भाई का साथ जीवन भर काम आता है। सब कुछ मिल सकता है लेकिन खोया हुआ भाई नहीं मिल सकता। अगर कभी ऐसा समय आए जब आपको धन या रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्तों को चुनना। दोनों भाइयों ने एक साथ जवाब दिया, पिताजी, हम आपकी बात कभी नहीं भूलेंगे। और अपने बेटों की बात सुनकर गोपाल दास मुस्कुरा दिए। इधर समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ वर्षों के बाद गोपाल दास बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन वे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। गांव के वैद्य को बुलाया जाता है, दवाइयां भी दी गईं, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं आया। एक रात उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से दोनों बेटों का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, लगता है अब हमारे जाने का समय आ गया है। ये सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। छोटा बेटा कहने लगा, ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी। तब गोपाल दास कहते हैं, पुत्रों, जाने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार वही बात याद दिलाना चाहता हूँ, कभी धन को अपने बीच मत आने देना। जिस दिन धन रिश्तों से बड़ा हो जाएगा उसी दिन घर का सुख चला जाएगा। दोनों भाइयों ने उनके चरण पकड़ लिए। बड़ा बोला, पिताजी, हम वचन देते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। छोटा भाई हरिदास ने भी अपने पिता को वचन दिया, हमारे बीच कभी दूरी नहीं आएगी पिताजी। ये सुनकर गोपाल दास की आंखों में संतोष के आंसू भर आए, क्योंकि हर पिता जाने से पहले अपनी संतान को सुरक्षित करके जाना चाहता है। वो सोचता है मेरे जाने के बाद मेरे द्वारा लगाई गई फसल हरी भरी लहलाती रहे। देखिए, कुछ समय बाद पिता ने इस संसार को अलविदा कह दिया। गोपाल दास की मृत्यु पर पूरा घर शोक में डूब गया। दोनों भाइयों को ऐसे लग रहा था जैसे उनके सिर से छाया हट गई हो, लेकिन उन्होंने अपने पिता की उस सीख को अपने जीवन में लागू कर लिया। पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर खेती संभाली। वे सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाते थे और शाम तक मेहनत करते थे। उनकी मेहनत के हिसाब से उनको फल भी मिलने लगा। खेतों में खूब अनाज पैदा होता था और घर में सुख शांति रहती थी। दोनों भाई हमेशा साथ साथ बैठकर भोजन करते थे और साथ साथ ही खेतों में काम करते थे। धीरे धीरे दोनों भाइयों का विवाह भी हो जाता है। बड़े भाई की पत्नी का नाम था ललिता और छोटे की पत्नी का नाम था सीता। सीता बहुत सरल और दयालु स्वभाव की स्त्री थी। वो सबका सम्मान करती थी। ललिता भी शुरुआत में ठीक थी, लेकिन समय के साथ उसका मन बदलने लगा। उसके मन में धन और वैभव पाने की इच्छा बहुत अधिक हो गई थी। फिर भी कई वर्षों तक कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर कहते हैं जैसे जैसे परिवार बढ़ता है मतभेद होते हैं और परिवार में फिर अलगाव हो जाता है। इसी तरह उन दोनों भाइयों के परिवार में बंटवारा हो गया। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। दोनों की जमीन अलग अलग हो जाती है। और गांव के लोग कहते थे
देखो, गोपाल दास भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संस्कार आज भी उनके बेटों में जीवित हैं। ये सुनकर दोनों भाइयों को बहुत खुशी होती थी। लेकिन कहते हैं जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी कभी समय ऐसी परीक्षा लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। एक वर्ष गांव में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। लोगों ने पहले सोचा शायद देर से वर्षा होगी, लेकिन फिर दिन बीतते गए और आसमान बिल्कुल साफ ही बना रहा। बारिश ना होने से पेड़ पौधे सूखने लगे, फसलें बर्बाद होने लगी, तालाबों में पशु पक्षियों को पीने तक का पानी नहीं बचा। गांव के बुजुर्ग लोग यह देखकर भारी चिंता में पड़ जाते हैं। एक दिन पंचायत में गांव के मुखिया ने गांव के लोगों को अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो इस बार बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे उतर गए। कुछ दिनों के बाद स्थिति और खराब हो गई। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से सूख गईं। जो लगाया था वो भी नहीं लौटा। पशुओं के लिए चारा तक नहीं बचा। गांव में हर तरफ चिंता और भय का माहौल फैल गया। हरिदास की जमीन गांव के उस हिस्से में थी जहां पानी की सबसे ज़्यादा कमी थी। उसकी तो पूरी फसल बर्बाद ही हो गई। बरसों की मेहनत कुछ ही महीनों में मिट्टी में मिल गई। उसके 2 बैल भी भूख और बीमारी के कारण मर जाते हैं। जब हरिदास ने अपने सूखे खेतों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी ज़मीन पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। उधर रघुवीर के खेत गांव के तालाब के पास थे। उसे भी नुकसान हुआ, लेकिन कुछ फसल बच गई थी। उसके पास पहले से भी थोड़ा अनाज रखा हुआ था, इसलिए उसकी स्थिति छोटे भाई से कुछ ज़्यादा ही बेहतर थी। एक शाम हरिदास उदास होकर अपने घर के बाहर बैठा था। तभी बड़ा भाई रघुवीर वहां आता है। उसने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कैसे उदास बैठा है भाई? चिंता मत कर, मैं हूं ना। तो ये सुनते ही छोटे भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहने लगा, भैया समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। घर में अनाज खत्म होने वाला है, बैल भी नहीं रहे, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। तब रघुवीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे भाई, जब तक मैं हूं तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। भाई की दिलासा भरी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखों में आंसू झलक आए। कहने लगा, भैया भगवान सबको आपके जैसा भाई दे। बड़ा भाई कहता है, अरे पगले, भाई का दुख भी कोई अलग होता है क्या। और अगले दिन वो अपने घर से कई बोरी अनाज छोटे भाई के घर भिजवा देता है, कुछ पैसे भी देता है। भाई का ये प्रेम देखकर छोटे भाई का हृदय भावुक हो जाता है। उसे लगता था कि पिता की सीख बड़े भैया आज भी अच्छे से पालन कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी देखिए, संकट बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा आता है। रघुवीर की पत्नी ललिता ये सब देख रही थी। शुरुआत में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में बातें उठने लगीं। एक दिन उसने रघुवीर से कहा, आप हर समय अपने भाई की मदद करते रहते हैं, ऐसे कब तक चलेगा। रघुवीर कहने लगा, अरे तो क्या हुआ, वो मेरा छोटा भाई है। पत्नी बोली, भाई है तो क्या सारी जिंदगी उसका खर्चा उठाओगे? हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं। रघुवीर ने कहा, अरे पगली, वो मुश्किल समय में है और मुश्किल वक्त में एक भाई ही भाई की मदद कर सकता है। ललिता कहने लगी, या जी, मुश्किल में तो हर कोई होता है। अगर तुम ऐसे ही अनाज और पैसा देते रहे तो कल को हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे। ये सुनकर रघुवीर चुप हो जाता है। पत्नी ने सत्य लहजे में कहा, सुनो, आज उसने अनाज मांगा है, कल जमीन मांगेगा, परसों घर मांगेगा, तो क्या आप ऐसे ही देते रहेंगे? उनके परिवार को पालने का हमने ठेका नहीं ले रखा है। अब तो वो रोज थोड़ी थोड़ी बातें अपने पति को सुनाने लगी। धीरे धीरे वो अपने पति रघुवीर के मन में छोटे भाई के खिलाफ नफरत पैदा करने लगी। इधर अकाल की मार की वजह से छोटे भाई का अपने परिवार को पालना मुश्किल हो रहा था। वो रोज सुबह उम्मीद लेकर उठता था और शाम तक संघर्ष करके घर लौटता था। कभी वो किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी जंगल से लकड़ियां काट के लाता, कभी गांव में छोटे मोटे काम ढूंढ लेता। लेकिन जितनी मेहनत करता उससे कई ज़्यादा परेशानियां उसके सामने खड़ी हो जाती। उधर बड़े भाई रघुवीर का जीवन पहले से बेहतर होता जा रहा था। अकाल के बावजूद भी उसके पास अनाज का भंडार था। कुछ व्यापार भी उसने शुरू कर दिया था। गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी। शुरुआत में वो अपने छोटे भाई की मदद करता रहा, लेकिन धीरे धीरे ललिता की बातें उसके मन में असर करने लगी। वो रोज कोई ना कोई ऐसी बात कहती जिससे रघुवीर का मन बदल जाता। एक दिन उसने कहा, अजी, आपने जितनी मदद करनी थी कर दी, अब हरिदास को खुद भी कुछ करना चाहिए। तब रघुवीर कहता है, प्रिय,
बेचारा कोशिश तो बहुत करता है पर लगता है जैसे भगवान ही रूठ गया हो। तब ललिता कहने लगी, ये जी कोशिश और सफलता में बहुत अंतर होता है। जो आदमी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता वो दूसरों पर बोझ बन जाता है। उस दिन रघुवीर चुप हो जाता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसके मन में अपने भाई के लिए ऐसा लगा जैसे वो उसके ऊपर बोझ है। वो जानबूझकर कुछ नहीं करता है ताकि भाई मदद करता रहे और बैठा बैठा खाता रहे। आज पत्नी ने रघुवीर के दिल में हरिदास के लिए नफरत पैदा कर ही दी। एक दिन हरिदास के घर में चूल्हा तक नहीं जला। बच्चे भूख से व्याकुल थे। आखिरकार मजबूर होकर हरिदास अपनी पत्नी सीता के साथ रघुवीर के घर पहुंचा। सोचा भाई से कुछ मदद मांग लूं। वो बहुत झिझक रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, भैया अगर कुछ गेहूं उधार मिल जाए तो अगले मौसम में लौटा देंगे। पहले वाला देखिए, अगर रघुवीर होता तो बिना सोचे दे देता, लेकिन आज उसका चेहरा बदल चुका था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी पत्नी बाहर आ गई और उसने तस्कार भरे लहजे में कहा, कब तक उधार देते रहोगे? तुम्हें तो मुफ्त की खाने की आदत सी लग गई है। जब बैठे बैठे खाने को मिल जाता है तो फिर कमाने कौन जाएगा? ये सुनकर हरिदास का चेहरा झुक गया। सीता भी शर्म से नीचे सर करके खड़ी हो गई। हरिदास कहने लगा, मजबूरी है, 2 दिन से बच्चे भूखे बैठे हैं, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। ये सुनकर ललिता हंस पड़ी। कहने लगी, मजबूरी का नाम लेकर कोई सारी उम्र दूसरों पर नहीं जी सकता। तुम्हारे पास तो रोज ही मजबूरी रहती है। अब तो ये सुनकर हरिदास का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वापस लौट आता है। रास्ते भर सीता की आंखों से आंसू नहीं रुके। कहने लगी, पिया जी आपने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? पति बोला, जो व्यक्ति समय के घमंड में बोल रहा हो उससे बहस नहीं करनी चाहिए। पिताजी कहा करते थे कि अपमान का जवाब क्रोध से नहीं समय से देना चाहिए। देखिए, कुछ दिनों बाद हरिदास ने निश्चय किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने गांव के एक साहूकार से थोड़े बीज उधार लिए। उसकी बची हुई छोटी सी जमीन में उसने बड़ी मेहनत से खेती शुरू की। दिन भर वो खेत में पसीना बहाता, पत्नी भी उसका साथ देती। धीरे धीरे खेत में हरियाली दिखने लगी। कई महीनों बाद पहली बार हरिदास के चेहरे पर मुस्कान लौटी, लेकिन एक खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। एक रात कुछ लोगों ने उसके खेत में पशु छोड़ दिए। सुबह जब हरिदास खेत पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। जहां हरी फसल खड़ी थी वहां केवल रौंदी हुई मिट्टी बची थी। हरिदास घुटनों के बल पर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता था कि ये सब रघुवीर और उसकी भाभी ललिता की योजना थी। ललिता को डर था कि अगर हरिदास फिर से सफल हो गया तो फिर लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, इसलिए उसने कुछ लालची लोगों को पैसे देकर एक काम करवाया था। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने सब कुछ देखा था। उसने दुखी होकर कहा, अगर दूसरे की उन्नति देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। लेकिन उस समय हरिदास को ये बात पता नहीं थी। वो केवल भगवान की ओर देखकर कह रहा था, हे प्रभु, अगर ये भी मेरी परीक्षा है तो मुझे धैर्य देना। कुछ महीनों बाद हरिदास ने फिर से प्रयास किया। इस बार उसने मिट्टी के सुंदर दीपक और बर्तन बनाने शुरू किए। सीता भी उसके साथ काम करती थी। दोनों दिन रात मेहनत करते थे। उन्होंने सोचा कि गांव के बड़े मेले में इन्हें बेचेंगे। कई दिनों की मेहनत के बाद सैकड़ों दीपक तैयार हो गए। जब मेला शुरू हुआ तो हरिदास और सीता अपने सामान के साथ वहां पहुंचे। शुरुआत में लोग उनके दीपकों की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन तभी उसकी भाभी ललिता ने एक चाल चली। उसने गांव की कुछ महिलाओं के बीच अफवाह फैला दी, इन दीपकों की मिट्टी शमशान के पास से लाई गई है। ये बात आग की तरह फैल गई। लोग अचानक दीपक खरीदने से पीछे हटने लगे। कुछ ही घंटों में पूरा मेला खत्म हो गया, लेकिन हरिदास का एक भी दीपक नहीं बिका। शाम को वह अपनी बैलगाड़ी में सारा सामान वापस लेकर लौट रहा था। सीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, क्या भगवान हमारी मेहनत कभी नहीं देखेंगे? तब उसका पति कहता है, प्रिय, भगवान देर से देखते हैं लेकिन देखते जरूर हैं, सब्र रखो। धीरे धीरे हालात और कठिन होते गए। एक दिन रघुवीर ने एक नई चाल चली। वो अपने छोटे भाई के पास आया और बोला, भाई तुम पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। छोटा भाई बोला, हाँ भैया जानता हूँ। तो बड़ा कहने लगा, अगर चाहो तो तुम अपनी बची हुई ज़मीन मेरे नाम कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। हरिदास समझ गया कि बात कुछ और है। वो कहने लगा, भैया ज़मीन मेरे पिता की निशानी है, वो मैं भूखा रह लूँगा लेकिन उसे बेचूंगा नहीं। ये सुनकर रघुवीर नाराज हो गया। वो वहाँ से चला गया। उस रात ललिता भी कहने लगी, देखा
एहसान भी नहीं मानता तुम्हारा भाई। रघुवीर के मन में अब भाई के लिए प्रेम से ज़्यादा अहंकार और क्रोध भर चुका था। कहते हैं जो व्यक्ति संकट में पड़े अपने संबंधी की सहायता नहीं करता वो जीवित होकर भी मृत के समान होता है। लेकिन रघुवीर ये बात भूल चुका था, उसे केवल अपना लाभ दिखाई देता था। उधर छोटा और उसकी पत्नी सीता संघर्ष करती रही। कई बार घर में भोजन नहीं होता था, कई बार दोनों आधा पेट खाकर सो जाते थे, लेकिन उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा। एक रात सीता ने पूछा, क्या आपको कभी भैया पर क्रोध नहीं आता? हरिदास ने कुछ देर आसमान की ओर देखा और कहने लगा, क्रोध आता है, आखिर मैं भी इंसान हूँ। पत्नी बोली, तो फिर आप शांत क्यों रहते हैं, कुछ कहते क्यों नहीं? तब हरिदास कहता है, प्रिय बात यह है, मेरे पिता कहा करते थे कि दूसरों की बुराई देखकर अगर हम भी बुरे बन जाएं तो फिर हमें और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। ये सुनते ही सीता की आंखें भर आईं, उसे अपने पति पर गर्व होने लगा। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता रहा। गांव वाले भी अब दो हिस्सों में बट गए थे। कुछ लोग हरिदास का मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। एक बुजुर्ग साधु ने एक दिन कहा, बेटा, जो व्यक्ति विपत्ति में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता उसी पर आखिरकार ईश्वर की कृपा होती है। इधर समय बीतता जा रहा था, लेकिन हरिदास के जीवन की कठिनाइयां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक और अकाल की मार थी, दूसरी ओर अपने ही बड़े भाई रघुवीर और भाभी ललिता के अत्याचार। जिस भाई को वो बचपन से अपना सहारा समझता था, वही अब उसकी राह में कांटे बिछा रहा था। फिर भी हरिदास ने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। वो अक्सर अपनी पत्नी सीता से कहता था, प्रिय, जिस दिन मनुष्य उम्मीद छोड़ देता है उसी दिन उसकी हार हो जाती है। सीता भी हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। एक दिन सुबह हरिदास घर से निकला। घर में अनाज बहुत कम था, बच्चों के चेहरे उतरे हुए थे। सीता ने 2 सूखी रोटियां कपड़े में बांधकर उसके हाथ में देते हुए कहा, हे भगवान, आज मेरे पति को कुछ काम जरूर लगा देना। हरिदास कहने लगा, भगवान भूखा सुला सकते हैं लेकिन भूखा मारते नहीं हैं। इतना कहकर वो जंगल की ओर चल पड़ता है। उसने सोचा कि जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर बाजार में बेच लेंगे, शायद कुछ पैसे बन जाएंगे। कई घंटे चलने के बाद वो जंगल के भीतर पहुंच जाता है और दोपहर तक लकड़ियां काटते काटते वो थक गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां खाने ही वाला था कि अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। कोई पानी पानी कहकर पुकार रहा था। हरिदास खड़ा हो गया। वो उस आवाज़ की दिशा में चला। कुछ दूर झाड़ियों के बीच एक बीमार साधु घायल पड़ा था। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर घाव थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। हरिदास उनके पास पहुंचा। बाबा, आपको क्या तकलीफ है? साधु ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हरिदास ने तुरंत अपना लोटा उनके ओंठों से लगा दिया। साधु ने पानी पिया, तब उन्हें कुछ तसल्ली महसूस हुई। फिर हरिदास ने अपनी दोनों रोटियां निकालकर उनके सामने रख दी। लो बाबा, ये रोटी खा लो। साधु कहने लगे, बेटा, ये तो तुम्हारा भोजन है, ये भोजन तुम मुझे दे दोगे, फिर तुम क्या खाओगे? हरिदास मुस्कुराता है, मैं एक दिन भूखा रह लूँगा तो मर नहीं जाऊँगा, पहले आपकी जान बचनी चाहिए। साधु ने रोटियाँ खा ली। उस दिन हरिदास कोई लकड़ी नहीं काट पाया। शाम तक वो साधु की सेवा ही करता रहा। घाव साफ किए, पानी लाया और पास के पेड़ों से फल तोड़कर साधु को खिलाए। शाम को घर लौटते हुए समय उसके हाथ खाली थे। सीता ने पूछा, आज कमाई नहीं हुई? हरिदास ने जो घटना घटी थी सारी बात बता दी। पत्नी कहने लगी, जी, आपने ठीक किया, भूखे को भोजन खिलाना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर हरिदास अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। सोचने लगा कि भगवान ने उसे कितनी अच्छी पत्नी दी है। अब तो वो जब भी जंगल जाता था रोज उस साधु की सेवा करता था। उसका अधिकतर समय साधु समय में बीत जाता था। उस हिसाब से उसकी कमाई भी कम ही हो पाती थी। घर की हालत और ख़राब होने लगी। कई बार बच्चों को आधा पेट खाना मिलता था, लेकिन फिर भी उसने सेवा नहीं छोड़ी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। एक आदमी कहता, खुद के घर में खाने को नहीं और साधु की सेवा करने चला। दूसरा हंसकर बोला, यही कारण है कि ये गरीब है। लेकिन हरिदास मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसे लोगों की बातों से ज़्यादा अपने कर्मों की चिंता थी। कुछ दिनों बाद साधु की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया। एक दिन हरिदास भोजन लेकर पहुंचा। साधु ने भोजन देखा और अचानक उसे गुस्से में ज़मीन पर फेंक दिया और कहा, ये क्या लाए हो? हरिदास चौंक जाता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप भोजन उठाने लगा। साधु कहने लगा, क्या यही सेवा है तुम्हारी? हरिदास ने सिर झुका लिया। अगर गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिए बाबा। अगले दिन साधु ने पानी का लोटा फेंक दिया। तीसरे दिन उससे मूर्ख कहा,
चौथे दिन उसे निकम्मा कहा, 5 में निर्बोले, तुम जैसे लोगों का भला कभी नहीं हो सकता। हरिदास के मन को चोट तो बहुत लगती थी, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन साधु ने पूछा, बेटा क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता है? हरिदास बोला, आता तो है बाबा, आखिर मैं भी इंसान हूँ, फिर इस चीज़ से अछूता कैसे रह सकता हूँ। साधु बोले, फिर तुम चुप क्यों रहते हो? मैं भला बुरा कहता रहता हूँ और तुम चुपचाप सुनते रहते हो। तब हरिदास ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर बाबा भी हैरान रह गए। हरिदास कहने लगा, बाबा क्रोध में बोला गया शब्द तलवार से भी गहरा घाव देता है, इसलिए नहीं बोलता हूँ। एक परेशानी तो पहले से ही ढो रहा हूँ, क्रोध करके दूसरी और बढ़ा लूँ। हरिदास का जवाब सुनकर साधु चुप हो गए। कहते हैं, जो व्यक्ति अपमान सहकर भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता है वही तो सच्चा धीरवान होता है। हरिदास यही कर रहा था, वो परिस्थितियों से लड़ रहा था, लोगों से नहीं। एक दिन साधु ने उससे पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? हरिदास बोला, सबसे पहले अपने बच्चों का भविष्य बनाऊंगा और उसके बाद गरीबों की सहायता करूंगा। साधु बोले, और क्या तुम अपने भाई रघुवीर से बदला लोगे? जवाब दिया, नहीं बाबा, क्योंकि बदला लेने से मेरा दुख कम नहीं होगा। साधु ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने तुम्हारा अपमान किया है। हरिदास बोला, नहीं बाबा, वो मेरा बड़ा भाई है, मैं भला उससे बदला कैसे लूँगा? साधु ने उसे हर तरह से भाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। कहने लगे कि उसने तुम्हारी ज़मीन छीनने की कोशिश की। जवाब दिया, फिर भी वो मेरा बड़ा भाई है। साधु बोले, उसने तुम्हारी मेहनत बर्बाद करवाई, तुम्हारी फसल चौपट की। उसकी घटना सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू भर आए। फिर भी उसने कहा, बाबा जी, घृणा रखने से मेरा मन भी उसके जैसा हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। और साधु को जिस जवाब की तलाश थी वो मिल चुका था। अगली सुबह हरिदास उस जंगल में पहुंचा तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। जहां साधु बैठते थे वहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। साधु एक पत्थर पर बैठे थे, उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। हरिदास घबरा गया, उसने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। तभी साधु मुस्कुराए, डरो मत बेटा। कहने लगा, ये सब क्या है बाबा? साधु बोले, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। साधु ने अपने पास रखी एक सुंदर लकड़ी की छड़ी उठाई और वो छड़ी हरिदास को देते हुए कहा, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है बेटा, ये दिव्य छड़ी है, लेकिन इसका उपयोग केवल आवश्यकता के लिए करना, लालच के लिए कभी मत करना, और याद रखना इसका सम्मान करना। हरिदास ने दोनों हाथ जोड़कर वो छड़ी ग्रहण की और वो छड़ी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सीता को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन चमत्कार हो गया। जहां बरसों से सूखा पड़ा था वहां उसकी ज़मीन के पास एक मीठे पानी का छोटा सा स्रोत निकल आया। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे होने लगे, फसल लहराने लगी, उसके काम में बरकत आने लगी। गांव वाले उसके बनाए सामान खरीदने लगे। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसने नया घर बनवाया, बच्चों की पढ़ाई शुरू की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना सब कुछ पाने के बाद भी उसके मन में घमंड नहीं आया। वो पहले की तरह विनम्र बना रहा। जो भी गरीब उसके पास आता था वो उसकी हर संभव मदद करता था। गाँव के लोग देखते तो कहते, देखो भगवान जब देता है तो दिल भी बड़ा कर देता है। लेकिन कुछ लोग उसकी उन्नति देखकर खुश नहीं थे। वो वही रघुवीर और ललिता के मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी। एक शाम ललिता आंगन में बैठी तो उसने देखा कि हरिदास के बाहर कई लोग खड़े हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। उसका चेहरा क्रोध से भर गया। कहने लगी, देख रहे हो, जिस आदमी को कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी आज पूरा गांव उसका गुणगान कर रहा है। रघुवीर की ये सब, उसका पति भी सब कुछ देख रहा था। उसे भीतर ही भीतर जलन हो रही थी। कहने लगा, प्रिय, मुझे समझ में नहीं आता कि अचानक उसकी किस्मत कैसे बदल गई। ललिता ने धीरे से कहा, जरूर इसके पीछे कोई कारण है। उस दिन से दोनों हरिदास पर नज़र रखने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें चमत्कारी छड़ी के बारे में पता चल जाता है। उन्होंने कई लोगों से सुना कि जंगल के एक साधु ने हरिदास को कोई दिव्य वस्तु दी है और उसके बाद ही उसका भाग्य बदला है। ये सुनते ही ललिता की आंखों में लालच आ गया। वो अंदर ही जल भुन गई। कहने लगी, देखा, यही कारण है कि उसकी तरक्की का। अब वो छड़ी हमें चाहिए। रघुवीर बोला, पागल हो गई हो क्या? अरे वो छड़ी तो उसकी है, तुमको कैसे मिल सकती है? ललिता बोली, कुछ नहीं, दुनिया में धन और शक्ति उसी की होती है जिसके हाथ में होती है। मुझे किसी भी कीमत पर वो छड़ी चाहिए। धीरे धीरे उसने रघुवीर को अपनी बातों में बहला लिया। उसने कहा, सोचो, अगर वो छड़ी हमारे पास आ जाए तो हम गांव के सबसे बड़े धनवान बन सकते हैं। पहले तो रघुवीर हिचकिचाया, लेकिन लालच धीरे धीरे उसकी बुद्धि पर पर्दा डालने लगा। कहते हैं, लालच मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि नष्ट होते ही विनाश आरंभ हो जाता है।
एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघुवीर और ललिता चुपचाप हरिदास के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें पता था कि छड़ी पूजा वाले कमरे में रखी है। दोनों धीरे धीरे भीतर गए। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। रघुवीर ने कांपते हाथों से वो छड़ी उठा ली। कुछ क्षणों के लिए उसका मन डगमगा गया। उसे पिता की बातें याद आईं, उसे हरिदास का प्रेम याद आया, लेकिन अगले ही पल उसका लालच जीत गया। दोनों छड़ी लेकर अपने घर लौट आए। पत्नी बहुत खुश थी, कहने लगी, देखना अब हमारा भाग्य कैसे बदलता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दिव्य वस्तुएं केवल शुद्ध मन वालों के साथ होती हैं। अगली सुबह उनका बेटा किशन खेलते खेलते उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां छड़ी रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही छड़ी को हाथ लगाया उसने अचानक भयानक घटना हो गई। वो छड़ी देखते ही देखते एक विशाल काले सर्प में बदल गई। सर्प ने फुसकार मारी और किशन के हाथ पर डस लिया। बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया है। किशन चीखता चिल्लाता बाहर आया। रघुवीर और ललिता दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा जमीन पर गिरा हुआ है और उसके शरीर में जहर तेजी से फैल रहा है। दोनों के होश उड़ गए। ललिता रोने लगी। रघुवीर घबराकर वैद्य को बुलाने दौड़ा। गांव के कई वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी गईं, मंत्र पड़े गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। किशन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उस रात पहली बार रघुवीर को अपने पाप याद आने लगे। उसे याद आया कि उसने अपने छोटे भाई का कितना अपमान किया था, उसकी फसल बर्बाद करवाई थी, उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की, उसकी मेहनत पर पानी फिर दिया और अब उसी के घर से चमत्कारी छड़ी चुरा लाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि वो केवल संयोग नहीं है, उसके कर्मों का परिणाम है। वो रोता चिल्लाता अपने भाई के घर पहुंचा और गिड़गिड़ा कर बोला, अरे भैया, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे माफ कर दो। भैया और भाभी को रोता हुआ देखकर हरिदास का हृदय पसीज गया। हरिदास ने फौरन ध्यान किया। अचानक घर के आंगन में वही साधु प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देखते ही रघुवीर उनके चरणों में गिर पड़ा। ललिता भी रोते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। साधु कहने लगे, दुष्ट लोग, अब समझ में आया कि लालच का परिणाम क्या होता है। रघुवीर फूट फूट कर रोने लगा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया महाराज, मुझे माफ़ कर दो। साधु कहने लगे, अपराध तो हुआ है, लेकिन अपराध केवल छड़ी चोरी करने का नहीं है। तुमने अपने ही भाई के साथ बहुत अधर्म किया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सगे भाई की इन 4 चीज़ों को कभी नहीं छीनना चाहिए। पहली चीज है भाई को मिलता हुआ सम्मान कभी मत छीनो। गरीब होने पर तुमने अपने भाई का अपमान किया, उसका सम्मान छीन लिया। दूसरी चीज है भाई के हिस्से की संपत्ति धन, उस पर बुरी नज़र मत डालो, तुमने उसकी ज़मीन हड़पने की कोशिश की। और तीसरी चीज है उसके प्राणों के शत्रु कभी मत बनो, तुमने उसकी रोजी रोटी नष्ट की, उसकी फसल बर्बाद करवाई, भूख से मरने के लिए उसे छोड़ दिया। और चौथी चीज है उसकी स्त्री पर कभी बुरी नज़र मत रखो, क्योंकि भाई की पत्नी भी अपनी बहन के समान होती है। उसका अपमान उतना ही बड़ा पाप है जितना अपने भाई का अपमान। जो व्यक्ति इन 4 मर्यादाओं को तोड़ता है उसका घर कभी सुखी नहीं रह सकता। रघुवीर और ललिता रो रहे थे। उन्हें पहली बार अपने पापों का सच्चा एहसास हुआ था। याद रखना, जो अपने ही संबंधियों के साथ छल करता है उसका पतन निश्चित होता है। रघुवीर और ललिता के साथ भी यही हुआ था। उनका बेटा मृत्यु और जीवन के बीच जूझ रहा था। उसे बचाने के लिए एकमात्र उम्मीद वो हरिदास ही था, जिसके साथ उन्होंने सबसे अधिक अन्याय किया था। साधु की बातें सुनकर रघुवीर और ललिता का सिर शर्म से झुक गया। आज पहली बार उन्हें अपने पापों का पूरा एहसास हो रहा था। जिस छोटे भाई ने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, उसी के साथ उन्होंने छल किया, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई, उसकी मेहनत को नष्ट किया था, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था और अंत में उसकी चमत्कारी छड़ी तक चुरा ली थी। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। उनका बेटा किशन जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर में जहर फैल चुका था। गाँव के वैद्य हार मान चुके थे। ललिता का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार अपने बेटे का सिर गोद में रखकर कह रही थी, बेटा आंखें खोलो, बेटा एक बार माँ को देखो। लेकिन किशन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उधर रघुवीर की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे अपने पिता की बात याद आ रही थी। जिस दिन धन रिश्तों से बड़ा हो जाएगा उस दिन सुख घर छोड़कर चला जाएगा। आज उसे समझ आ गया था कि पिता ने ऐसा क्यों कहा था। उसने धन को रिश्तों से बड़ा समझ लिया और उसी का परिणाम आज उसके सामने था। तभी साधु ने कहा, अगर तुम सचमुच अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो उस व्यक्ति के पास जाओ जिसके साथ तुमने सबसे अधिक पाप किया
है। रघुवीर समझ गया कि साधु किसकी बात कर रहे। वो रोते चिल्लाते अपने छोटे भाई के पास पहुंचा। वो उसके दोनों पैर पकड़ लिए। हरिदास घबरा गया। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? रघुवीर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे माफ़ कर दो भैया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। ललिता भी रो रही थी। देवर जी, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, हमें क्षमा कर दो। उन दोनों को क्षमा मांगते हुए देखकर हरिदास की आंखों में पिछले कई वर्षों की घटनाएं घूमने लगी। उसका अपमान, उसकी चौपट की गई फसल, मेले में उसकी की गई बदनामी, जमीन हड़पने की कोशिश और छड़ी की चोरी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूम गए। उसका मन दुख से भर गया। लेकिन उसी समय उसे अपने पिता की बातें याद आईं। बेटा, रिश्ते टूट जाएं तो धन भी सुख नहीं दे सकता। फिर उसने अपने बड़े भाई को उठाया और गले से लगा लिया रघुवीर और जोर जोर से रोने लगा। आज उसका बरसों का अहंकार टूट कर चकनाचूर हो गया। रघुवीर ने किशन की सारी हालत बताई कि तुम्हारे भतीजे को सर्प ने डस लिया है, वो मरने वाला है, उसे बचा लो। हरिदास ने ये सुनकर दुखी हो गया। सोचने लगा कि किशन तो निर्दोष है, भला उसका क्या दोष है। ये सुनकर सीता की भी आंखें भर आईं। कहने लगी, बच्चा तो अपने माता पिता के पापों की सजा क्यों भुगते। छोटा भाई और उसकी पत्नी सीता तुरंत रघुवीर के घर गए। किशन अचेत अवस्था में पड़ा था, उसकी सांसें खत्म होने वाली थी। उसे देखकर हरिदास का हृदय पिघल गया। वो उसके पास बैठ गया और साधु बाबा से प्रार्थना करने लगा कि वो बच्चे को किसी प्रकार से ठीक कर दें। साधु बाबा ने फौरन एक जड़ी बूटी को पीसकर उसका रस तैयार किया और किशन को पिला दिया। पूरा परिवार सांस रोके खड़ा था। होता क्या है, थोड़ी देर बाद किशन की उंगलियां हिलने लगीं, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने सबसे पहले अपनी माँ को आवाज़ लगाई। उसकी कमजोर आवाज़ सुनते ही ललिता खुशी से पागल हो गई। रघुवीर के चेहरे पर राहत के आंसू बहने लगे। पूरा घर भगवान का धन्यवाद करने लगा। किशन का जीवन बच चुका था। उस दिन के बाद रघुवीर और ललिता पूरी तरह बदल गए। उन्होंने हरिदास से क्षमा मांगी, अपनी सारी गलतियां स्वीकार की। रघुवीर ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें गरीब समझकर छोटा समझ लिया था, लेकिन आज समझ में आया कि सच्चा धन मनुष्य के संस्कार होते हैं। इसके बाद दोनों परिवार फिर से एक होकर रहने लगे। आंगन में फिर से हंसी खुशी लौट आई। इधर देखिए, हनुमान जी कहते हैं, हे वनराज बाली, आप सुनो उन 4 वस्तुओं के बारे में जो एक भाई को भाई की नहीं लेनी चाहिए। पहली वस्तु है भाई की पत्नी। हनुमान जी बोले, सगे भाई की पत्नी केवल उसकी पत्नी नहीं होती है, वो पूरे कुल की बहू होती है। धर्मशास्त्रों में छोटे भाई की पत्नी को पुत्रवधू समान और बड़े भाई की पत्नी को माता समान सम्मान दिया गया है। जो व्यक्ति अपने भाई की पत्नी पर अधिकार जमाता है, बल्कि वो केवल एक स्त्री नहीं बल्कि धर्म का अपमान करता है। राजन, पत्नी केवल शरीर का संबंध नहीं होती है, वो विश्वास, सम्मान और गृहस्थ जीवन की आधारशिला होती है। जिस दिन कोई भाई अपने ही भाई की पत्नी को छीन लेता है, उस दिन वो अपने कुल की मर्यादा तोड़ देता है और अपनी यश कीर्ति को नष्ट करता है। हनुमान जी कहते हैं, आपने सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपने अधिकार में लेकर सबसे बड़ा अधर्म किया है। अगर इस पाप से बचना चाहते हो तो सम्मान सहित सुग्रीव की पत्नी को वापस कर दो और उनके हिस्से का राज्य भी। दूसरी वस्तु है भाई का अधिकार। भाई का हिस्सा, भाई की संपत्ति कभी नहीं लेनी चाहिए। राज्य हो, भूमि हो, धन हो या पैतृक हिस्सा, हर भाई का उस पर उचित अधिकार होता है। भाई का हिस्सा छीनना केवल धन लेना नहीं है, बल्कि उसके भविष्य को छीन लेना है। राजन, किसी गरीब का धन छीनना पाप है, लेकिन अपने ही भाई का अधिकार छीनना उससे भी बड़ा पाप है। क्योंकि बाहर वाला शत्रु जब लूटता है तो दुख होता है, लेकिन जब अपना अपने को लूटता है तो हृदय टूट जाता है। हनुमान जी ने बाली की ओर देखते हुए कहा, आपने सुग्रीव से उसका राजभाग यानी कि उसका अधिकार छीन लिया है, क्या ये न्याय है? हनुमान जी की बात सुनकर बाली चुप हो गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरी वस्तु है भाई का सम्मान। वानरराज, मनुष्य धन खोकर फिर से कमा सकता है, राज्य खोकर फिर से पा सकता है, लेकिन सम्मान खो जाए तो उसे वापस पाने में बरसों लग जाते हैं। सम्मान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। जो अपने भाई को सबके सामने अपमानित करता है, वो वास्तव में अपने ही परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट करता है। राजन, आपने सुग्रीव को अपराधी की तरह राज्य से निकाला, लोगों के सामने उसका अपमान किया। ये केवल सुग्रीव का नहीं, आपके कुल का भी अपमान था। फिर हनुमान जी ने एक गहरी बात कही, धन से गरीब होना उतना दुखद नहीं है जितना सम्मान से। और चौथी चीज़ है भाई का जीवन।
उसके प्राण कभी नहीं लेने चाहिए। संसार में सबसे बड़ा अधर्म है अपने ही भाई के प्राणों का शत्रु बन जाना। भाई वो होता है जो संकट में रक्षा करे, अगर वही भाई भय का कारण बन जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जिस भाई के साथ बचपन में खेलते हुए समय बीता हो, जिसके साथ माता पिता का प्रेम बांटा गया हो, उसी के प्राण लेने का विचार करना धर्म नहीं है, जघन्य अपराध है। हनुमान जी कहने लगे, राजन, सुग्रीव ऋषि पर्वत पर इसीलिए छुपा बैठा है क्योंकि उसे आपके डर से, अपने प्राणों का डर है। आप उसके रक्षक थे लेकिन आप ही उसके भय का कारण बन गए। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भाई की पत्नी, उसका अधिकार, उसका सम्मान और उसका जीवन छीन लेता है, वो चाहे कुछ समय के लिए बहुत बड़ा बन जाए लेकिन उसका पतन निश्चित है। ऐसा व्यक्ति परिवार सहित नष्ट हो जाता है। हनुमान जी की बात सुनकर बाली के कुछ समझ में नहीं आया। कहने लगा, हनुमान जी, ये सब नीति की बातें हैं। संसार में शक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है और जिसके पास ताकत है वही नीति बनाता है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, नहीं राजन, शक्ति जब धर्म के साथ हो तभी पूजनीय होती है। धर्म से अलग होने के बाद शक्ति केवल विनाश का कारण बनती है। लेकिन देखिए, अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य कभी सही सलाह नहीं मानता है। बाली ने भी नहीं सुनी और फिर एक दिन समय ने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई और अंततः वही बाली जो स्वयं को अजय समझता था, भगवान श्री राम के बाण से मारा गया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसे अपनी भूल समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि शक्ति नहीं, धर्म सबसे बड़ा होता है। और यही इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है। सगे भाई की 4 चीज़ें कभी नहीं छीननी चाहिए। नंबर 1, उसकी पत्नी, क्योंकि वो कुल की मर्यादा होती है। नंबर 2, उसका अधिकार यानी कि धन संपत्ति, क्योंकि वो उसका न्यायोचित हक है। और तीसरी, उसका सम्मान, क्योंकि सम्मान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। और चौथा, उसके प्राण, क्योंकि भाई रक्षक होता है, शत्रु नहीं। जो व्यक्ति इन चारों पर अधिकार जमाता है वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अपना सुख, सम्मान और वैभव सब कुछ खो देता है और उसका हिसाब उसके वंश में उसकी पीढ़ियां तक चुकाती हैं। तो आज की ये कहानी से आप बहुत बड़ी शिक्षा लेंगे। ओम शांति।